अनुराग ठाकुर क्या मोदी तो हर बात झूठ बोलता है। हम बंगाल पे नहीं, सारा इंडिया में जनता बोलता है। बीजेपी के दोनों भाई है, ईडी और सीबीआई। सबसे बड़ा चोर है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल को लोग एक ही सोचता है कि बीजेपी को हटाना है, क्योंकि जात पात का राजनीति कर रहा है, धर्म का नाम के राजनीति कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। इंडिया आएगा 2024 में, हम वादा करके बोलते हैं। आप नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे है और आज हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर से वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे जहां भी निगाहें जा रही है, तमाम यहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता आपको दिख रहे होंगे। आज यहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता बंगाल से यहाँ पे लेके आज यहाँ पे आए। उनका कहना है कि मनरेगा में जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वो हम लोग को नहीं मिलता है। और आज एक तरफ बता दें कि अभिषेक बनर्जी आज ईडी के सामने पेश होने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि उनका कहना हुआ कि मैं आज यहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो मैं ईडी के सामने पेश नहीं होगा। इस कार्यकर्ताओं से समझने की कोशिश करते हैं इनका क्या कुछ कहना है और किस मांग को लेके आज यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर चल के हैं। बंगाल से आए आप लोग, आज यहाँ से आए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं चलेगा। देखिए, हम लोग बंगाल से आया है। यहाँ मोदी और अमित शाह का जो तानाशाही हो रहा है, गरीब मनुष्य का जो 100 दिन का पैसा वो खा गया, वो लूट कर रहा है, तो बंगाल को डिप्राइव कर रहा है। इसीलिए हमारा लीडर जो अभिषेक बनर्जी, उसको नेतृत्व में हम लोग यहाँ आया है और यहाँ हमारा डिमांड रखेगा। वो जो ग्रामोन्नयन का मंत्री है, अरे आप लोग कह रहे हैं कि पैसा खा गया। कल अनुराग ठाकुर का आपने बयान सुना, अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमने पैसा को डबल कर दिया। आप लोग झूठा आरोप लगाने से। अरे अनुराग ठाकुर क्या मोदी तो हर बात झूठ बोलता है। अगर 15 करोड़ गरीब का टका कहा गया, धर्म का नाम के, जात पे नाम के राजनीति कर रहा है और गरीब लोगों का जो पैसा है वो लूट गया। आगे क्या जरूरत था जब 20,000 करोड़ रुपया का संसद सेंट्रल विस्तार करना है, क्या जरूरत था? तो गरीब मनुष्य का पैसा लूटता है, हम लोगों को डिप्राइव करता है। इसीलिए बांग्ला का हजार लोग। अगर हम बात करें तो आज अभिषेक बनर्जी को ईडी के सामने पेश भी होना था, जिसको लेकर तमाम तरीके की राजनीति हो रही कि वो पेश नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं पेश हो पा रहे? सुनिए, जो हमारा जो लीडर है अभिषेक बनर्जी, वो तो सच बोलता है जो होगा ईडी के साथ बातचीत होगा, मगर जो 100 दिन का जो रुपया हम लोगों को दिया है बंगाल में, वो जो रुपया सेंट्रल टीम गया, उसका इंक्वायरी किया और क्लीन चिट दिया, तो सेंट्रल टीम किया था, मगर क्यों नहीं दिया? सेंट्रल टीम तो दिया। बंगाल एक नंबर हो रहा है, बंगाल एक नंबर है काश के दिले। ये धर्म के ऊपर राजनीति कर रहा है, गुस्से में बंद कर दिया। मतलब आप लोग कह रहे हैं गुस्से में अभिषेक बनर्जी को फंसाया जा रहा है। ये एग्जैक्टली गुस्से में फंस गया, गुस्से में फंस गया। देखिए, मोदी के आज जो देश चला रहा है वो तो झूठा काई का। मोदी जी झूठ बोलते, पूरा 100% झूठ बोलते हो। तो चाय बेचने वाला देश की बेच रहा है। अभिषेक बनर्जी जो अच्छे से काम कर रहा है ममता बनर्जी के बंगाल में, तो वहाँ पे बीजेपी को कोई फायदा हो रहा नहीं, राजनीतिक पॉलिटिशियन बाबे। तो इसलिए जो अभिषेक बनर्जी युवा समाज की जो आइकन है, उसके हर तरफ से ईडी सीबीआई लाकर धमकाते रहेंगे। तो अभी तो सारा देश का जनता जान गया, बीजेपी की तरफ से जो ईडी और सीबीआई बीजेपी के दोनों भाई है, वही तो उसका हथियार है। ईडी सीबीआई बीजेपी का भाई है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। एकदम पूरा के पूरा। हम बंगाल पे नहीं, सारा इंडिया में जनता बोलता है। बीजेपी के दोनों भाई है, ईडी और सीबीआई, ये दोनों लेकर एगेंस्ट जो पॉलिटिकल पर्सन है उसको हैरेसमेंट करने के लिए दोनों अस्त्र है, ईडी और सीबीआई। आपके बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि ये जो आप लोग यहाँ आए हैं, सबसे आप लोग बेकार राजनीति कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा चोर है शुभेंदु अधिकारी। उसका दिखा है मीडिया में, बीजेपी कर्जालय में दिखाया था नर्मदा केलेंकारी में पैसा लेने के लिए। अरे सबसे बड़ा चोर है शुभेंदु अधिकारी। और सीबीआई ईडी से बदले मोदी के पाप पड़ के बीजेपी पे गुस्सा गया। तो अभी तो ये बोलना चाहिए शुभेंदु अधिकारी, उसके बाप का बोलिए टीएमसी से रिजाइन देने पहले। उसका बाप टीएमसी है, उसके भैया टीएमसी है, और वो उसका झूठा काई क्या बोल रहा है, टीएमसी का आरोप लगा रहा है। वो तो सबसे बड़ा चोर है। अमित शाह के पाव पकड़ के, तृणमूल के लूट के खा के वो आज के बीजेपी के गोद में बैठे हुआ है और तृणमूल के तो आरोप लगा रहा। वो सबसे बड़ा बंगाल के चोर है और शुभेंदु अधिकारी। हर बंगाल में जाएगा, सबसे बड़ा चोर का नाम आपको पता जाएगा, वो है शुभेंदु अधिकारी। सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी के चोर में आप लोग नाम ले रहे हैं ना। और आप लोग कह रहे हैं कि आप आज यहाँ पे जो ये आप रैली रखे हैं, आप लोग कह रहे हैं पैसा नहीं मिल पा रहा, केंद्र सरकार कह रहा है हम डबल पैसा दे रहे हैं। योजना में जो मनरेगा योजना था उसमें जितना पैसा आपको मिलना चाहिए हम डबल पैसा दे रहे हैं, फिर भी आप लोग यहाँ आ गए हैं। कल अनुराग ठाकुर का प्रेस वार्ता आपने सुना था?
डबल पैसा कहाँ दे रहा है? देने का बात कर रहा है लेकिन देना नहीं है। लोग जो आरोप लगा रहे हो कि आप प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री चोर है, आपने शुभेंदु अधिकारी को भी चोर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मनरेगा के लिए मनरेगा के लोगों का हमने पैर छुआ है। ये मोदी जी का एक जुमला है या फिर मोदी जी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? बंगाल में सुनिए, बंगाल में बीजेपी के कोई वर्कर नहीं, बीजेपी का कोई वर्कर बंगाल में नहीं। जब इलेक्शन चुनाव होता है बंगाल में, तब यहाँ से नड्डा जी को जाना पड़ता है, तब यहाँ से नड्डा जी को जाना पड़ता है, अमित शाह को जाना पड़ता है। बंगाल में वर्कर नहीं, तृणमूल से जो उसका चोर का आरोप लगाया था शुभेंदु अधिकारी का, उसको लेकर बीजेपी आज के दल वहाँ पे संगठन कर रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, उसको लेके बंगाल के लोग क्या कुछ सोचते हैं? इस बार परिवर्तन हो रहा है? देखो, बंगाल को लोग एक ही सोचता है कि बीजेपी को हटाना है, क्योंकि जात पात का राजनीति कर रहा है, धर्म का नाम के राजनीति कर रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए बीजेपी जो अंबानी और अदानी का दलाली करता है, उसको हटा के इंडिया जोट को लाना है। ये बंगला का जनमत तैयार है। आप लोग इंडिया को लाने का मूड बना चुके हैं, एनडीए को खत्म कर देंगे क्या? एनडीए को खत्म करना है, इंडिया को लाना है। महिलाएं भी आई हुई दिल्ली के जंतर मंतर पर, इन लोगों से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि देश में महिलाओं के नाम पे बहुत राजनीति होती है। महिलाओं को आए दिन हमेशा कहा जाता है महिलाओं के लिए इतना कुछ काम हो रहा है। आप लोग आज यहाँ बंगाल से आए, क्या मांगे, किस मांग को लेकर आए हैं? यहाँ पर जो मोदी जी कर रहे हैं जो गलत काम, जो मोदी जी क्या गलत काम कर रहे हैं पहले वो बताइए। बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, जो जितना भी बोला जाए उतना उनके लिए कम ही है। जैसे एक दो काम गलत काम गिनवाइए मोदी। जैसे 100 दिन का जो पैसा वो नहीं दे रहे हैं, हर एक बात पे जीएसटी बैठा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि हमने जो मनरेगा का जो पैसा था उसको हमने डबल कर दिया, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि वो पैसा दे ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं, अगर ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता। ये दिन क्या देखना पड़ता उनको, अगर ऐसा नजर आ रहे हैं। ये जो इतना भीड़ है, सब आदमी का माइंड डिस्टर्ब है, जो आए हैं कोलकाता से यहाँ। आप लोग सरकार कह रही है ना कि हम पैसा डबल कर दिए। हाँ, देखिए, हम एक बार हम आपका आंसर दे देते हैं। जिस स्टेट में ना मोदी सरकार का राज्य नहीं चलता है ना, उस स्टेट में ना भाते मारता है, बात में मारता है, जो बंगाली में लोग बोलता है ना, पेट में मारता है, भात में मारता है, ऐसे करके मारता है, ऐसे करके मारता है। मोदी जी आप लोगों को पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, गरीबों का जो जॉब होल्डर लोग है, कितना गरीब है, उसका पर डे 200 रुपए का करके पर डे उसका ये मिलता है, इसे वो घर भर चला लेता है। वो रुपया भी 8 कर रख दिया, गरीबों पर इतना भी उसका ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं सोचते हैं मोदी जी ऐसा। अगर मोदी जी कहते हैं हम गरीब के बारे में ही हम हमेशा बात करते हैं। अगर वो गरीब के बारे में बात सोचते तो आज गरीब यहाँ पर नहीं उठाती, आज दिल्ली में नहीं हमला करती। अपना घर संसार छोड़ के, बच्चा छोड़ के इतना दूर से, शौक तो नहीं है ना, किसी का शौक तो नहीं है ना, इतना दूर से हम लोग घर बाड़ी छोड़ के यहाँ पर आएगा। आज अभिषेक बनर्जी को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। इसको भी लेकर राजनीति हो रही है। लेकिन और एक इशू है, क्या कह रहे हैं? जो 100 दिन MGNREGA काज है ना, वो इंडिया से 5 तरह से बंगाल फास्ट हो रहा है। इतना लिए उनका गुस्सा है, मोदी जी का गुस्सा है, मोदी जी बंगाल पे गुस्सा है, इसलिए बंगाल से जो 100 दिन जो टाका है ना वो बंद कर दिया। क्यों नहीं हो, वो हर एक बात में बंगाल से जलते हैं, क्योंकि बंगाल को एक ऐसा रानी है ममता बनर्जी, जिन्होंने हम लोग का हर एक रास्ता दिखाया, अच्छा रास्ता, जैसा ही रास्ता। इसको लेके क्या सोचते हैं आप? तो महिलाएं, क्योंकि महिलाएं कोई 42 जो आसन है ना बंगाल से, 42 से एक तो मोदी जी पाएगा नहीं, सब टीएमसी पाएगा, सब टीएमसी। बिल्कुल बिल्कुल, ममता जी आ रही है 2024 में, और कोई नहीं। 2024 में ममता दीदी आ जाएगी। देखिए, वो तो वक्त बताएंगे, वो तो आप लोगों का मुंह से भी निकल रहा है, पब्लिक का मुंह से निकल है। अगर हम बोलते हैं तो इंडिया आएगा, और एक अच्छा इंडिया 140 करोड़ लोगों को एक अच्छा इंडिया गिफ्ट देगा। इंडिया आएगा 2024 में, हम वादा करके बोलते हैं। आप पे नारा भी लगा रहे, मोदी हटाओ देश बचाओ। क्या मोदी जी से इतना नाराजगी हो गई? मोदी जी कहते हैं हम देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं, देश की हम गद्दारी नहीं। मोदी जी आता है, जो हमारी संपद है ना, हमारे इंडिया को संपद है, सब बेच दिया, सब राष्ट्रीयकरण कर, सारा संपत्ति को बेच दिया। बिल्कुल, अब सब कुछ देश का नाम बदल रहा है, देश का प्रॉपर्टी बिक रहा है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता। आप लोग मीडिया हो, आप लोगों के वजह से लोग सही जान पाते हैं, तो इसलिए लाइव में करो, सही न्यूज प्रोटेक्ट करो, लोगों के साथ बढ़ो। कैसा देश था हमारा पहले, अरे कैसा देश बन गए। आप बच्चों के
के लिए एक पेंसिल अगर खरीद ले जाएंगे, बच्चा लिखेंगे, उसमें भी जीएसटी कर दिया। तो आप जीएसटी करते हो, आप नोटबंदी करते हो, आपका जो मन में आता है वो करते हो, और हम लोग क्या बैठे बैठे देखते हैं देश ऐसा खत्म हो रहा है, हमको क्या देखेंगे? हम पार्टी का तरफ से नहीं, हम साधारण इंसान के तरफ से हम प्रोटेक्ट करेंगे, हर वक्त करेंगे। यहाँ पे बंगाल के टीएमसी के कार्यकर्ता थे जो लोग यहाँ पे लगातार यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग बंगाल से आए हुए हैं। आज अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे एक प्रदर्शन रखा गया। आपको बता दें कि इसमें ताजा अपडेट ये है कि अभिषेक बनर्जी को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने इस बात से सीधा इनकार कर दिया कि हम ईडी के सामने पेश होने वाले नहीं, क्योंकि हम इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व आज हम कर रहे हैं, इसलिए हम ईडी के सामने। आपने इस तमाम कार्यकर्ता टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं को सुना, जिसका साफ तौर पर यही कहना है कि मोदी जी को हटाओ तभी देश बचेगा, मोदी को हटाना है तभी देश बचेगा। जिसको लेकर आप पैसे की भी बात हुई, इन लोगों का कहना है कि पैसा नहीं मिल रहा है बंगाल सरकार को, और केंद्र सरकार का ये आरोप है कि हम पैसा दुगुना बढ़ा के दे रहे हैं, डबल पैसा दे रहे हैं। लेकिन बात क्या है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर? कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम को देखते हैं उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।